नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, जानकारों की उस पर क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे एग्री कमोडिटीज में। एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे सोयाबीन की। दरअसल हम जो बात करेंगे वो करेंगे सोयाबीन मील वायदे की। जी हां, सही सुना आपने। आज एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन मील वायदा लॉन्च हो चुका है। भारत का अग्रणी कृषि डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी एनसीडीईएक्स पर 17 फरवरी 2021 बुधवार को यानी कि आज हाई प्रो सोयाबीन खली का वायदा अनुबंध शुरू हुआ है। अनुबंध के लिए आधार केंद्र इंदौर और अतिरिक्त डिलीवरी केंद्र लातूर है। शुरुआत में मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे वायदा अनुबंध का कारोबार किया जा सकेगा। एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी विजय कुमार ने अनुबंध की शुरुआत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध शुरू करने के साथ ही हमने सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में सभी कारोबार योग्य प्रमुख उत्पाद अपने डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पर लाने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अनुबंध में भी हमें वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल वायदा में अनुबंध में मिली है। विजय कुमार ने कहा कि हाल में बड़ा निर्यात बताता है कि गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील एशियाई और यूरोपीय सोयाबीन खली बाजार में भारत की पैठ गहरी हो रही है। इस कारण देसी निर्माताओं और निर्यातकों के पास स्थानीय मुद्रा में जोखिम प्रबंधन प्रणाली होने की जरूरत बढ़ गई है और उन्हें विश्वास है कि यह अनुबंध समूची सोयाबीन मूल्य श्रृंखला में इस उद्देश्य को पूरा करेगा। कारोबारी संस्था सोपा के अनुमान के मुताबिक भारत का सोया खली निर्यात जनवरी 2021 में 3.36 लाख टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष जनवरी के 58,000 टन की तुलना में करीब 6 गुना है। इंडोनेशिया, फ्रांस और जर्मनी ने भारत के गैर जीएमओ सोयाबीन खली की सबसे अधिक खरीद की है। नाम से ही पता चलता है कि हाई प्रो सोयाबीन खली पशु चारा है जिसमें 50% या उससे अधिक प्रोटीन है, जबकि सामान्य सोया खली में करीब 46% प्रोटीन ही होता है। अनुबंध में कारोबार और आपूर्ति की इकाई 10 टन की होगी। एनसीडीईएक्स में ईवीपी कारोबार एवं उत्पाद प्रमुख कपिल देव ने कहा कि दुनिया भर के भोजन एवं चारा बाजार में भारत की अहमियत बढ़ रही है। हम हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध उस समय शुरू कर रहे हैं जब भारत के सोया खली निर्यात में उछाल आ रहा है। यह अनुबंध सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को बेहद उतार चढ़ाव भरे देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थानीय मुद्रा में की कीमत का जोखिम संभालने के लिए सबसे किफायती साधन प्रदान करेगा। सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला खाद्य तिलहन है और देश के करीब 3 करोड़ टन के तिलहन बास्केट में इसकी हिस्सेदारी करीब 35% है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सोयाबीन के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। तिलहन की पेराई से 80 से 82% खली निकलती है और बाकी तेल होता है। भारत की सोया खली दक्षिण अमेरिका की सोया खली की तुलना में 25 से $50 प्रति टन महंगी बिकती है, क्योंकि यहां जीन संवर्धित जीएम बीज का इस्तेमाल नहीं होता है। एनसीडीईएक्स में सोयाबीन रिफाइंड सोयाबीन तेल के वायदा अनुबंध पहले ही हैं और हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध शुरू होने के साथ ही सोया कॉम्प्लेक्स का जो बास्केट है वो पूरा हो चुका है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज 17 फरवरी 2021 को एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन मील वायदा शुरू हो चुका है। पहले से ही सोयाबीन के जो अन्य अनुबंध थे वो चल रहे थे, जैसे कि रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन और अब सोयाबीन खली का भी वायदा शुरू हो चुका है एनसीडीईएक्स पर, जिससे अब जो सोयाबीन का जो बास्केट है वो भी पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जो सोयाबीन मील वायदा शुरू हुआ है एनसीडीईएक्स पर आज से, उसके आने से व्यापार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिलती है। और ये जो सोयाबीन मील वायदा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब भारत का जो निर्यात की भारत के सोयाबीन खल की जो निर्यात डिमांड है वो काफी अच्छी बनी हुई है, ऐसे समय में शुरू हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे टाइम पे जब अनुबंध शुरू हुआ है तो इसका असर
इसकी कीमतों पर और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि सोयाबीन खाद्य तेलों में काफी प्रमुख फसल मानी जाती है और भारत की प्रमुख तिलहन फसल में इसका जो हिस्सेदारी है सोयाबीन की वो लगभग 35% है। और पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में जो सोयाबीन का जो निर्यात है सोपा के आंकड़ों के मुताबिक वो लगभग 6 गुना तक बढ़ा है, जो कि काफी बेहतर है। काफी बेहतर आंकड़े निकल के सामने आए हैं और भारतीय खल जो है वो अमेरिकी खली के मुकाबले भी महंगी बिक रही है।